मुशर्रफ साहब, आप पार्लियामेंट में गए, आपको ख्याल आया कि मुझे भी अब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, अब तकरीर भी अच्छी कर रहा हूँ? नहीं सर, मैं अभी तक मैं पार्लियामेंट में जाके भी जब तक जितना वो पढ़ते थे, आई थिंक मुझे ब्यूरोक्रेसी ने ज़्यादा फैसिनेट किया रादर देन पॉलिटिक्स ने। आप सभी दोस्तों को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, आज के नौजवान कल का मुस्तकबिल होते हैं। ऐसे ही एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम सैयद मुशर्रफ बुखारी हैं, और आपने सुना होगा कि हाल ही में इन्होंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अपनी स्पीच दी है। मिस्टर सैयद मुशर्रफ बुखारी को, जो जम्मू कश्मीर से आज हमारे बीच मौजूद हैं और अंग्रेजी भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। Distinguished dignitaries present at the Central Hall, respected audience, my warm and hearty greetings to all of you. Today, I'm going to give an introduction regarding the life and contribution of Gurudev Rabindranath Tagore. इनका ताल्लुक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी से है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा किस तरीके से आपकी सिलेक्शन हुई। फिलहाल तो इनके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ के हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है फैमिली का, और उसके बाद उस पर भी बात करेंगे जो कैसे दिल्ली बुलाया इनको और कैसे इनकी सिलेक्शन ऑल इंडिया लेवल पे हुई और फिर क्या एक्सपीरियंस रहा। तो बुखारी साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे अपने सामने। मेरा ताल्लुक़ तहसील सुरनकोट से है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आती है, और मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो सबसे पहले सर सैयद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल से की है, और उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट से मेरी 11th और 12th हुई है, और उसके बाद जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है वो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट से ही की है। अभी मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ ज़ूलॉजी के अंदर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से, और यही मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, और मैं तहसील सुरनकोट से ही आता हूँ। और मुशर्रफ साहब, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? और मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो रिटायर्ड ZDO हैं। जी सर। और मेरी मदर जो हैं वो आंगनवाड़ी में है एज वर्कर। जी। आपको किससे इंस्पायरेशन मिली? सर, ऐसे स्कूल्स में होता था, असेंबलीज़ होती थी मॉर्निंग वाली, उसमें थोड़ा सा पार्ट ले लिया, और फिर जितने प्रोग्राम्स होते थे तो मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता था होस्टिंग की। तो वो करते करते एक्सपीरियंस जुड़ता गया, चीज़ें सीखता भी गया, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। आर्टिकुलेशन, डायलैक्ट और प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें उसी से ऐड ऑन होती गई। तो वहाँ से वो एक्सपीरियंस बनते बनते मैं इस पॉइंट पे अभी आज जहाँ पहुँचा हूँ वो उसी की देन है। मुशर्रफ साहब, पार्लियामेंट में स्पीच देना, सेंट्रल हॉल में, वो भी एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको कितनी खुशी है और किस तरह से आप वहाँ पहुँचे? सर, सबसे पहले इसमें मैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया। एक्चुअली हमने कुछ प्रोग्राम्स यहाँ भी होस्ट किए थे, तो शायद उस वजह से, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये रेकमेंड किया। और नॉमिनेशन होने के बाद और डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से 33 स्टूडेंट्स को चुना गया था थ्रू आउट इंडिया। जी। अब 33 को चांस नहीं मिलना था स्पीच का, तो UGC ने कहा कि हम आप में से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स को चुनेंगे। फॉर दैट उन्होंने एक सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया टॉपिक पे बोलने के लिए। जी। और ये ऑनलाइन हुआ, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम फ्रेम के अंदर मैंने टॉपिक के बारे में बोला, और फिर उसका रिज़ल्ट जो है उन्होंने स्कोर उसी के अकॉर्डिंग दिया, और रिज़ल्ट 2 दिन के बाद अनाउंस हुआ। जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो लिस्ट में मैंने अपना नाम देखा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया उसको लेके, क्योंकि आप यकीन नहीं कर पाते हो कि आप पहले तो 33 के अंदर, फिर उसके बाद 8 में आप चुने गए, और मैं उसमें से फर्स्ट स्पीकर चुना गया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। उस लिस्ट में से स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ थी, हायर एजुकेशन के बच्चे थे, उसमें से मेरा नाम पहला था। मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा उसमें, और फिर मैंने अपना जो प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट की। आपने सेंट्रल हॉल का एक्सपीरियंस का पूछा, तो पहले तो स्पीच से पहले हमें उन्होंने एक शो राउंड दिया पार्लियामेंट का। अगर तो पार्लियामेंट सेशन में होती तो वो हमें प्रोसीडिंग्स भी बताते,
बट क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो उन्होंने हमें शो राउंड बताया। वो हमें पब्लिक गैलरी में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने हमें सीटिंग अरेंजमेंट बताया। हमें उन्होंने बताया कि प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, कौन कहाँ बैठता है, प्राइम मिनिस्टर की सीट कौन सी है, अपोजिशन लीडर जो है उनका हेड उनकी सीट कौन सी है। और इसी तरह से बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जैसे कि भगत सिंह ने जब बम ड्रॉप किया था सेंट्रल लोकसभा के अंदर, तो वो जगह भी हमें बताई गई। और इसी तरह राज्यसभा में जैसे एक पर्दा गैलरी है जहाँ पे औरतें जो थी वो पर्दे में प्रोसीडिंग्स को सुनती थी, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। और इस तरह के और भी कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो थे वो हमारे सामने रखे। और ये वो चीज़ें होती हैं जो सर हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन जब आप अपनी आंख से देखते हैं ना, आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। मतलब आप खुद सोचते हैं कि हाँ, ये थी वो अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम जो आपको मिली है, तो आप उसके लिए बहुत शुक्रगुजार होते हैं उस वक्त। क्योंकि जब आप इन्हीं चीज़ों को वापस पढ़ेंगे तो शायद आप उस 2D वाले पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे, अब आपके पास एक 3D पर्सपेक्टिव है उस चीज़ का। तो आप आई थिंक वो एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सेंट्रल हॉल के बारे में जैसे मतलब वो इतना हिस्टोरिक है कि जवाहरलाल नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच या फिर इंडिया की मिडनाइट अनाउंसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वो उसी सेंट्रल हॉल से हुई है। और इस तरह के कितने इवेंट्स वहाँ पे हुए हैं, जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक की डिस्कशंस जो हुई हैं, डिबेट्स जो हुई हैं, वो भी उसी सेंट्रल हॉल में हुई। तो ऐसे सेंट्रल हॉल में बात करने का मौका और अपनी बात बताने का उस स्पेसिफिक जो पर्सनैलिटी थी जिन पे बोलने का, वो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए वो हिस्टोरिक है। तो आप बहुत खुश रहे उस पूरे एक्सपीरियंस में? बिल्कुल बिल्कुल। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस चीज़ में कि मतलब हम फील एट होम करें। हमारे जाने का यहाँ से एक्सपीरियंस, वहाँ रहने का एक्सपीरियंस, खाने पीने का एक्सपीरियंस, और मतलब जो जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया वो भी अपने आप में काबिल तारीफ होंगे। आप क्या समझते हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का भी आपकी इस जर्नी में हाथ है? जी बिल्कुल, मैं तो प्राइम बेनिफिशियरी हूँ इस अपॉर्चुनिटी का, और ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है। मुझे नहीं लगता अगर किसी और यूनिवर्सिटी में मैं होता मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिलती। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कहते हैं मौका उसको मिलता है जो जहाँ पर होता है, तो मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ था और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देने की कैपेबल है। और जो मुझे एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट से उठा के पार्लियामेंट में स्पीच का मौका मिला तो वो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू मिला, तो मैं बड़ा हाथ मानता हूँ यूनिवर्सिटी का इसकी। अच्छा मुशर्रफ साहब, जो बच्चे हैं जो ऐसे ही स्पीच कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहते हैं, कंटेस्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़रा आप बताएं कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है और किस चीज़ पे उनको थ्रस्ट देना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में आगे जाए? सर मुझे लगता है कि इस फील्ड में आने के लिए वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि नेहरू युवा केंद्र हो गया। हाँ, पर्टिकुलरली आपको क्या करना है, जब कोई टॉपिक मिलता है तो आप देखिए कि उसका टाइम फ्रेम कितना है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अपने टॉपिक को रखने की कोशिश कीजिए। और दूसरा मतलब लोग टॉपिक अगर कुछ होगा तो उसे कभी पॉलिटिकल एंगल, कभी दूसरा एंगल, या फिर कभी टॉपिक से बाहर ही हो जाते हैं। तो आपको जब भी अपनी बात करनी है आपको टॉपिक के विद इन रखना है, और अपनी जो सैल्यूटेशंस होती हैं जो आप शुरू में वो कहते हैं आप उसको मिनिमम कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। और इस तरह की कुछ और टिप्स होती हैं, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सर, सबके लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। एक होता है आपकी प्रेजेंटेशन और एक होता है कंटेंट। जी सर। दोनों में से कौन सा जरूरी है? कंटेंट जरूरी है ज्यादा, हालांकि कंटेंट भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा क्या जरूरी है, कंटेंट या प्रेजेंटेशन? सर मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही अच्छा जो पैराफ्रेजिंग करके पैराग्राफ लिखता हूँ, और जब मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना मैं कॉमास का ध्यान रख रहा हूँ ना मैं फुल स्टॉप का ध्यान रख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है पास कहाँ लेना, मुझे पता ही नहीं है कि मतलब अपनी बात रोकनी कहाँ पे है, तो आई थिंक प्रेजेंटेशन का बड़ा रोल है। और जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका कितना रोल रहता है? बॉडी लैंग्वेज आपकी बात के हिसाब से आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को नसीहत दे रहे हैं और अगर आप दाढ़ की नसीहत दे रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। यू हैव टू कीप इट लाइक काम, ताकि बात कानों तक पहुंचे, सूदिंग होना चाहिए। इसी तरह जब आप कोई जज्बात वाली बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से, तो आपके वर्ड्स खुद ब खुद डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी पिच को क्या करना है, बॉडी को कैसे मोल्ड करना है, व्हाटएवर, वो आपके उसी से आता है वर्ड्स के। मुशर्रफ साहब, आप पार्लियामेंट में गए, जी सर, आपको ख्याल आया कि मुझे भी अब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, अब तकरीर भी अच्छी कर रहा हूँ? नहीं सर, मैं अभी तक मतलब मैं पार्लियामेंट में जाके भी जब तक जितना वो पढ़ते थे, आई थिंक मुझे ब्यूरोक्रेसी ने ज़्यादा फैसिनेट किया रादर देन पॉलिटिक्स ने। हाँ, ये बात सच है कि उस जगह होना, उस चेयर पे बैठना जहाँ से पूरी कंट्री के डिसीजंस लिए जाते हैं, उस चेयर को ही देखना मेरे लिए मतलब इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप वो फील करते हैं ना उसके अंदर जाके, और पार्लियामेंट इतना मैग्निफिसेंट है, मतलब इतना आप सोचते हैं, फ़ोटोज़ में देखते हैं या कुछ भी, लेकिन जो आप वहाँ पर जाके अंदर फील करते हैं वो आपको एहसास दिलाता है कि हाँ मैं वहाँ पे हूँ,
जहाँ से मुल्क के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, और मैं उस जगह को देख रहा हूँ, उस पॉइंट को देख रहा हूँ, तो आपका पर्सपेक्टिव हर लिहाज से बदलता है। हमें वहाँ पे भी टीचर्स ने कहा कि यहाँ पे आप आए हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लोगों को इलेक्ट होकर यहाँ पे आना पड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आना पड़ता है, तो आपके लिए वो है। बट मैं फिर भी इस चीज़ पे कहूँगा कि मुझे ब्यूरोक्रेसी ने ज़्यादा फैसिनेट किया रादर देन पॉलिटिक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। शुक्रिया सर। जितने नाजरीन हैं उन नाजरीन से मैं गुजारिश करूँगा कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी है, इसी तरीके की पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश करता है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी पेज को आप ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, और जो लोग इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिले और उनको एक गाइडेंस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।